पहला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे दोस्तों 13 का संबंध दोस्तों 16 से दिया है, उसी प्रकार 27 का संबंध किस संख्या से हो जाएगा, यह आपको बताना है। बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर आप करिएगा जल्दी फटाफट से। तो यहाँ पे देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 13 से अगर 16 हुआ तो देखिएगा अगर इस 13 में हम प्लस दोस्तों 3 कर देते हैं तो दोस्तों 16 हो जाएगा, ठीक है। और इस 27 में भी अगर हम प्लस 3 कर दें, ठीक है, अगर यहाँ पर भी हम प्लस 3 कर दें दोस्तों 30 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे 30 दिख रहा है क्या, कहेंगे भैया 30 तो नहीं दिख रहा है, 30 नहीं दिख रहा है, मतलब दूसरा लॉजिक देखते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 3 और 4 को वो 1 और 4 को सॉरी यहाँ पे 1 और 3 को ऐड करते हैं, इनको दोस्तों हम ऐड कर लेते हैं आपस में, तो कितना हो रहा है 4 हो रहा है, ठीक है। 4 हो रहा है ना, ये 4 हो रहा है और 4 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो दोस्तों 16 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखिएगा अगर 2 और 7 को हम यहाँ पर इनको आपस में ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और इस 9 का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, यानी कि यहाँ पर 81 आ जाना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। दोस्तों नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें, तो जैसे कि देखिएगा 13 से दोस्तों 17, 17 से 25, 25 से 32, 32 से 37, अब अगली संख्या क्या आएगी ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा आप जैसे कि 13 से दोस्तों 17 हुआ है तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो कहेंगे यहाँ पर 4 प्लस हुआ है, ठीक है। 17 से दोस्तों 25 हुआ है तो यहाँ पर कितना हुआ है, तो दोस्तों कहेंगे यहाँ पर 8 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है 8 प्लस हुआ है। 25 से दोस्तों 32 हुआ है तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो कहेंगे यहाँ पर दोस्तों 7 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है 7 प्लस हुआ है, ठीक है। और 32 से दोस्तों 37 हुआ है तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है बताइएगा, तो कहेंगे यहाँ पर 5 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है 5 प्लस हुआ है। अगर इसी तरीके से चलना है तो हमको जब आगे की संख्या बताना है तो हमको पहले ये पैटर्न देखना होगा, पैटर्न देखना होगा किस पैटर्न पर ये संख्याओं को ऐड किया गया। तो आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों 4 प्लस हुआ, फिर 8 प्लस हुआ, फिर 7, फिर 5, इस प्रकार से। अब ये देखिएगा ये 4 कहाँ से प्लस हुआ, तो देखिएगा इन 1 और 3 को हम ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों 1 और 7 को हम ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा और 8 को यहाँ पर प्लस कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 और 5 को हम प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो देखिएगा 7 को यहाँ पर प्लस कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर ऐड कर दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार से ये 3 और 7 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 10 को ऐड करेंगे, 37 में 10 ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कहेंगे यहाँ पर 47 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 47 हो जाएगा। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, क्या ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो देखिएगा यहाँ पे असंगत कौन सा है बताइएगा, इसमें असंगत कौन सा है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइएगा इसमें से आपको दोस्तों असंगत कौन सा दिखाई दे रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। बताइएगा इसमें से आपको असंगत कौन सा दिख रहा है, बताइएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, जैसे कि आप यहाँ पे 841 को देखते हैं तो 841 क्या है, कहेंगे ये 29 का वर्ग है, क्या दोस्तों ये 29 का वर्ग है ना। और यहाँ पर 441 की बात करते हैं तो कहेंगे ये 21 का वर्ग है, कितने का दोस्तों 21 का वर्ग है। और यहाँ पे 625 की बात करते हैं तो कहेंगे ये 25 का वर्ग है, 25 का वर्ग हो जाएगा। और 729 की हम बात करते हैं तो कहेंगे ये 27 का वर्ग हो जाएगा, 27 का वर्ग हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो असंगत कौन से हो जाएंगे बताइएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 21 से लेकर के नीचे यहाँ पर 27 तक देखते हैं, ये कैसी संख्याएं हैं, तो कहेंगे ये दोस्तों विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्या है, कहेंगे दोस्तों ये विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अगर 29 की बात करते हैं ये दोस्तों विषम संख्या तो है, लेकिन विषम संख्या के साथ साथ ये कैसी संख्या, कहेंगे ये विषम संख्या के साथ साथ दोस्तों अभाज्य संख्या। कैसी है दोस्तों, अभाज्य संख्या। कैसी है दोस्तों, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यही आपकी अलग दिखाई दे रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से भी दोस्तों प्रश्न आते हैं, आप देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें
जो निम्नलिखित वर्गों को दर्शाता है, बताइएगा। निम्नलिखित वर्गों को दर्शाता है, बताइएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है लड़के, फिर दिया है लड़कियां, फिर दिया है दोस्तों बच्चे। इनका अगर दोस्तों हम आरेख बनाते हैं यानी कि वेन डायग्राम बनाते हैं तो किस प्रकार से बन जाएगा, देखिएगा। बहुत ही प्यार से देखेंगे और दोस्तों अच्छे से देखेंगे। देखिए जैसे कि लड़के का पहले हम बना लेते, ठीक है। जैसे कि हमने ये लड़के का बना लिया, ये लड़के का बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद जब लड़कियां का बनाएंगे तो हम ये देखेंगे लड़कियों का संबंध दोस्तों लड़के से है क्या, कहेंगे नहीं, क्योंकि लड़कियां भी है तो ये दोनों के दोनों मानव, लेकिन लड़के अलग होते लड़कियां अलग होती, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो मतलब लड़की का हम क्या करेंगे, अलग बना लेंगे, ठीक है। लड़की का हम ये अलग बना लेंगे, ठीक है। लड़की का अलग बना लेंगे, बन गया। अब उसके बाद बच्चे का देखेंगे। तो जब बच्चे की बात करते हैं तो देखना लड़के भी क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, लड़कियां भी उनको क्या कहते हैं, वो भी तो बच्चे होते हैं ना। तो मतलब ये लड़का लड़की जो होते हैं दोनों के दोनों बच्चे के अंदर तो आ जाएंगे, तो यानी कि बच्चे का हम ऊपर से बना लेंगे, ठीक है। ऊपर से बना लेंगे तो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका बनके तैयार हो गया। देखिएगा इस प्रकार से आपको डायग्राम कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, बताइएगा। उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, बताइएगा। यहाँ पे एक खाली स्थान दिया है दोस्तों, यहाँ पर बताइएगा कौन सी संख्या आ जाएगी, बताने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे बताइएगा कौन सी संख्या आ जाएगी, किस किस को इसका आंसर आ रहा है, फटाफट से आंसर दो। अब यहाँ का अगर आपको बताना है तो आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा बड़ी संख्या यहाँ पे कहाँ दिख रही है, कहेंगे ये 100 दिख रही है और ये 111 दिख रही है। तो आप ये देखिएगा जिस प्रकार से यहाँ पे ये 111 और ये 100 आई, यानी कि 100 और 111 आई है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी उस बड़ी संख्या आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, तो इनका कुछ किया गया हो ना, 12 8 का, 18 6 का, 15 4 का कुछ करते हैंगे, तो यहाँ पे लेके आना है। तो देखिएगा जैसे कि 12 और 8 का हम आपस में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 8 96, यानी कि यहाँ पर 96 हो रहा है, यानी कि पास पहुंच गए 100 के। अब यहाँ पर अगर हम 4 प्लस कर दें तो 100 हो जाएगा। लेकिन ये पूछिए 4 कहाँ से आया, ये 4 कहाँ से आया, तो ये देखिएगा जैसे कि ये 8 दे रहा है ना, 8, इस 8 में दोस्तों हम 2 का भाग दे दें, 2 से इसे काट देंगे, 2 से काट देंगे तो हमको 4 मिल जाएगा, ठीक है। 2 से काट देंगे तो 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 96 में 4 प्लस कर देंगे तो 100 मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम 18 का और 6 का देखते हैं, इनका आपस में हम गुणा कर देंगे तो 18 छिक्की कितना हो जाएगा दोस्तों, 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 108 हो जाएगा, ठीक है। अब 108 हो जाएगा तो इसमें भी हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 का दोस्तों भाग लगा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और 3 को यहाँ पर प्लस कर देंगे, 3 को दोस्तों यहाँ पर प्लस कर देंगे। 108 में जब प्लस करेंगे इसे तो कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। और यहाँ पर 111 दिया हुआ है, ठीक है, ये 111 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखिएगा इसका आपस में गुणा करेंगे तो 15 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम जब जैसे कि दोस्तों 2 का भाग लगा देंगे तो 2 बचेगा, और 60 में 2 को हम प्लस कर देंगे तो दोस्तों 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 62 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, 62 आ जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पासे में फॉग के विपरीत सतह पर क्या होगा, बताएगा। यानी कि FOG फॉग के विपरीत सतह पर क्या होगा। फॉग का विपरीत पूछा तो आप यहाँ पे देखिएगा जब भी आपको एक से अधिक पासे मिलते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले कॉमन देखते हैं। कॉमन देखते तो आप यहाँ पे देखिएगा कॉमन क्या दिख रहा है, तो कहेंगे हमको बैट कैट कॉमन दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा बैट कैट है और यहाँ पर भी देखिएगा बैट कैट है, ये तो दोस्तों कॉमन मिल गए। अब जो बचा हुआ लेटर या संख्या जो बचती है वह दोस्तों एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। यानी कि फॉग का विपरीत एग हो जाएगा और एग का विपरीत दोस्तों फॉग हो जाएगा। और यहाँ पर हमसे फॉग का पूछा था, फॉग का विपरीत क्या हो जाएगा, एग हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कठिन हो जाएगा, बिल्कुल भी ये कठिन नहीं हो सकते, ठीक है। आपको अब आते भी होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है, किसी कोड भाषा में लेवल को दोस्तों लेवल कूट ठीक है किया गया है तो डंकी को क्या किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर लेवल को लेवल ही लिख दिया है, लेवल को लेवल ही लिख दिया है, तो आप बताइएगा डंकी का क्या होगा। अगर डंकी का भी आप डंकी करोगे तो भैया यहाँ तो डंकी का डंकी ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, लगाओ दिमाग। और बहुत ही ये सिंपल है प्रश्न,
बिल्कुल सिंपल है, देखिएगा जैसे कि यहाँ पे लेवल को लेवल लिखा है, इसे कैसे लेवल लिखा है, इस लेवल का जो लास्ट वाला एल है इसे यहाँ पहले रखो और ये ई को यहाँ पे रख दो, ये वाली वी को यहाँ रखो, ये वाले ई को यहाँ रखो, ये वाले एल को यहाँ रखो। यानी कि उल्टा करना है, उल्टे तरफ से रखना है, ठीक है, उल्टे तरफ से रखना है, लेकिन लेवल का उल्टा लेवल ही होता है, इस प्रकार से आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे पहले हम आई रखते हैं तो आई मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, आई आ जाएगा, आई के बाद दोस्तों क्या रखेंगे, के रखेंगे, ठीक है। तो आई के बाद क्या आएगा, के आएगा। तो देखिए आई के बाद एन है, हटा दो, आई के बाद यू है, हटा दो, आई के बाद एन है, हटा दो, आई के बाद के आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना, सॉल्व करना है तो देख लीजिएगा यहाँ पर अब क्या आ जाएगा दोस्तों, एन आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, यू आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, डी आ जाएगा। यही तो आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, आई के एन यू डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति शून्यत है, घुमाने की अनुमति नहीं है। बताइएगा, घुमाने की अनुमति नहीं है, ये दोस्तों विशेष ध्यान रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आकृति बस उनको दिखाई दे जाए बस उसको लगा देते, ये नहीं देखते इसको घुमाने की अनुमति दी गई है या नहीं दी गई है, उनको बस फिट हो जानी चाहिए, वही उसकी हो जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मतलब जो प्रश्न कहता है उसको देखना होता है। तो ये आकृति आपको दिख रही है ना इस प्रकार से, ये आकृति देखिएगा ऑप्शन में कहां पर दिख रही है, सेम इसी तरीके से मतलब होनी चाहिए, इसी डायरेक्शन में, ठीक है, इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए दोस्तों, यानी कि घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप ए तो हटा ही देंगे क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, और इसमें तो कुछ है नहीं, तो आप यहाँ पे देखिएगा। और सी में देखेंगे तो ये दोस्तों इस तरफ आ गई, उल्टी साइड है, यानी कि हमको उल्टी साइड नहीं जाना, तो ये भी हट जाएगी। और ये दोस्तों ऊपर बन रहा है, इसका भी कोई संबंध नहीं है, तो ये भी हट जाएगी। अब ये वाली आकृति आपको दिख कहाँ रही हो, तो ऑप्शन नंबर बी बचा वो तो ठीक है, लेकिन दिख कहाँ रही, तो देखिएगा ये दोस्तों यहाँ पे दिख रही है इस प्रकार से, इस प्रकार से ये देखो दिख रही है ना, ये इस तरफ, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर, ये तो डी खत्म, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रही है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। बताइएगा निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। जैसे कि यहाँ पे खाली स्थान दिए गए हैं और इनको भरना है, इनको भरना है, तो बताइएगा इनको कैसे भरा जाएगा, ये देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप पहले तो क्या करते हैं, इनको दोस्तों, इनके दोस्तों हम जोड़े बना लेते, काट के बनाते हैं या फिर गिन के बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि कितने मिल रहे हैं, 20 मिल रहे हैं। इनको दोस्तों 5 5 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको इनके जो आपस में है उनको देखकर भी भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सी के बाद पूछा है क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा सी के बाद एन आया है, ठीक है, सी के बाद एन आया है, तो हम यहाँ पे दोस्तों एन को भर लेते हैं। क्या, यहाँ पे दोस्तों हम एन को भर लेते हैं, ठीक है। और फिर दोस्तों एन के बाद आया है, तो एन के बाद क्या भरा जाएगा दोस्तों, एन के बाद यहाँ पे पी दिया है, तो दोस्तों हम यहाँ पे पी को भर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हमने पी को भर लिया और यहाँ पे सी दोस्तों कॉमन मिल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक जोड़ा बना लेंगे। तो क्या बन गया है, CNPSR, CNPSR। तो यहाँ पे देखिए CNPSR, यहाँ पर भी बन गया, तो ये भी बन गया। अब यहाँ पे हम C भर देंगे तो CNPSR, यहाँ पर भी बन गया, तो CNPSR यहाँ पर भी बन गया। तो अब देखिएगा CNPSR, CNPSR, CNPSR और यहाँ पर भी CNPSR, चारों में हमको क्या मिला, CNPSR, CNPSR मिला। तो ये देखिएगा हमने कहाँ कहाँ पे भरा, हमने किस किस को भरा दोस्तों, हमने N को भरा है, P को भरा है, फिर हमने S को भरा है, फिर R को भरा है, फिर C को भरा है, फिर P को भरा है, फिर N को भरा है, फिर से R को भरा है। तो ये देखिएगा NPS कहाँ पर दिया है, तो NPS, तो यहाँ पे देखिए ये P से स्टार्ट हो रहा है, हटा दो इसको, ये तो हो ही नहीं सकता। हमने भरा NPS, यानी कि NPSRC, NPSRC, यानी कि RP यहाँ पर ऐसे भी हटा दो, RC, PNR, यानी कि PNR, ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये दोस्तों PRN हो रहा है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों मैथमेटिक्स ऑपरेशन से है। कह रहा है यदि एट द रेट का अर्थ प्लस और परसेंटेज का अर्थ गुणा और दोस्तों डॉलर का अर्थ भागित
हैज का अर्थ दोस्तों माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑपरेशन का यह प्रश्न दिया गया है और इसके चिन्ह दोस्तों आपको ऊपर दर्शाए गए हैं। उन्हीं चिन्हों के हिसाब से दोस्तों रख करके इस प्रश्न का दोस्तों आंसर करना है। तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों 9 दिया है, तो हम यहाँ पर दोस्तों 9 को रखेंगे। 9 के बाद एट द रेट दिया है और एट द रेट का अर्थ यहाँ पे प्लस दिया है, तो हम यहाँ पे दोस्तों प्लस का चिन्ह लगाने के बाद 114 रखेंगे। कितने रखेंगे दोस्तों, 114 रखेंगे। 114 के बाद यहाँ पे क्या दिया है, डॉलर दिया है, और डॉलर का अर्थ दोस्तों भाग दिया है। डॉलर का अर्थ दोस्तों भाग दिया, तो यहाँ पे दोस्तों हम भाग को लगाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, 19 को रख लेंगे। 19 को रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज दिया है, और परसेंटेज का हम देखेंगे तो परसेंटेज का अर्थ दोस्तों यहाँ पे गुणा दिया है। क्या दिया है, गुणा दिया, तो गुणा लगाने के बाद 5 दिया है। उसके बाद हैज दिया है, हैज का अर्थ दोस्तों माइनस दिया है, तो माइनस लगाने के बाद 21 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब बॉड मास के नियम से हम सॉल्व करते हैं तो देखिएगा 19 सिक्के कितने हो जाएंगे, 114, यानी कि यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पर प्लस करके दोस्तों ये वाला 9 उतार लेंगे। गुणे में चलेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस में 21 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 5 6 30 और 9 कितने हो जाएंगे, 30 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 में से माइनस 21 जब हम कर देंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा। 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है पी के का पिता है, जे एक्स की भतीजी है, आर जे की माँ है, के एक्स का भाई है, पी केवल दो बच्चे हैं, पी के केवल 2 बच्चे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइएगा, इसमें कथन निष्कर्ष का है, यानी कि कथन का, यह निष्कर्ष का नहीं। इसमें बताइएगा कौन सा कथन सही है, ये बताने की कोशिश करिएगा। बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। ब्लड रिलेशन का है, इसे रखिए, देखिएगा आप यहाँ पे देखिएगा। जैसे कि कह रहा है पी क्या है, के का पिता है, पी के का पिता है, तो हम क्या करते हैं, के को यहाँ रख लेते हैं और पी को ऊपर आ जाएगा, क्योंकि पी के का पिता है तो इसे प्लस लगा लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है जे एक्स की भतीजी, यानी कि अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है आर जे की माँ है, इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, के एक्स का भाई है, यानी कि जो के है वो एक्स का भाई है। ठीक है, एक्स का ये भाई है, तो मतलब प्लस में चला जाएगा, भाई है। ठीक है, फिर कह रहा है पी के केवल 2 बच्चे, यानी कि पी के 2 बच्चे हैं, तो एक तो ये के है ही, और इसका ये मतलब बहन हो जाएगी, तो मतलब ये लड़की हो जाएगी। ठीक है, इसका भाई है तो के भी इसका इसी के बच्चे हैं, पी के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा था, जे एक्स की भतीजी है, यानी कि जो जे है, सॉरी, जे एक्स की भतीजी है, जे एक्स की भतीजी है। जो जे है ना, जे एक्स की भतीजी है, आर जे की माँ है, जो आर है वो जे की माँ है। अब जे एक्स की भतीजी है, जो जे है वो एक्स की भतीजी है, तो हम जे को कहाँ रखते हैं दोस्तों, ये पे क्या कह रहा है, जे एक्स की भतीजी है, तो जे कहाँ आ जाएगी, ये देखिए, जैसे कि ये यहाँ पर है एक्स की भतीजी है कि एक्स जे की भतीजी है, जे एक्स की भतीजी है, तो यहाँ पे अगर हम जे को रख देते हैं, यहाँ पे दोस्तों प्रश्न गलत दिया, यहाँ पे ये होना चाहिए, क्योंकि एक्स जे की भतीजी है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा जे। ठीक है, जे यहाँ पर आ जाएगा। अब कह रहा है आर जे की माँ है, जो आर है वो जे की माँ है, तो आर ऊपर आ जाएगी। ठीक है, आर ऊपर आ जाएगी, माइनस में चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे कह रहा है एक्स आर की साली है, जो एक्स है वो आर की साली, भैया एक्स आर की साली नहीं हो सकती, ये दोस्तों क्या हो सकती है दोस्तों, नातिन हो सकती है। ठीक है, नातिन हो सकती है, तो ये नहीं हो जाएगा। फिर कह रहा है एक्स के का भाई है, जो एक्स है वो के का भाई भाई नहीं है, ये क्या, बहन है, बहन है ना, ये माइनस में तो बहन है, तो ये भी नहीं, गलत कह रहा है।
फिर कह रहा है जो पी एक्स का पिता है, बाकी प्रश्न से हमको कोई लेना देना नहीं। अगर यहाँ पर कुछ गलत भी है या यहाँ पर कुछ गलत है तो इसको छोड़ दीजिएगा, हमको यहाँ पर निष्कर्ष देखना है सही कौन सा। तो यहाँ पे देखिएगा पी एक्स का पिता है, तो देखिएगा जो ये पी है और पी क्या है, इन दोनों का पिता है, ठीक है। तो पी क्या है, एक्स का पिता है, मतलब हमारा यहाँ पर ये तो सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही कह रहा है, ठीक है। कभी कभी प्रश्न गलत रहते लेकिन आंसर सही रहते और उसको मिल जाता है, ठीक है। तो पी एक्स का पिता है तो ये सही हो गया। फिर कह रहा है एक्स जे का मौसा है, यानी कि एक्स जे का मौसा, पहली बात तो मौसा होगा नहीं, एक्स क्या है दोस्तों, ये लड़की है, ये मौसा कैसे हो जाएगा, मौसी कहता तो मान भी सकते, मौसा कह रहा तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पी एक्स का पिता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पी एक्स का पिता है, दिख रहा है ना। अब आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर यानी कि 12 नंबर का कह रहा है कथन निष्कर्ष से, ये वाला प्रश्न है, इसको देखिएगा। कह रहा है सभी एन क्यू है, कुछ एच क्यू है, यानी कि यहाँ पे देखिए जितने भी एन है सारे के सारे एन क्या है दोस्तों, सारे के सारे एन दोस्तों क्यू है, ठीक है, सारे के सारे एन क्यू है। फिर कह रहा है कुछ एच क्यू है, यानी कि कुछ एच जो है, कुछ एच है वह दोस्तों क्यू है, तो यहाँ पर ये एच आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एच आ जाएगा। एच ये अच्छे से क्यों नहीं बन रहा भाई, एच यहाँ पे आ जाएगा। अब निष्कर्ष देखिए, कह रहा है कुछ क्यू एन है, देखिएगा जब सारे ही एन क्यू है तो कुछ क्यू एन क्यू नहीं होंगे, तो यानी कि ये तो सही है। फिर कह रहा है कुछ क्यू एच है, देखिए कुछ क्यू एच है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये भी सही कह रहा है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कुछ एन एच है, कुछ एन एच है, भैया एन यहाँ पर एच यहाँ पर, ये तो हो नहीं सकता, यानी कि ये गलत कह रहा है। आपके कौन कौन से निष्कर्ष सही है, फर्स्ट और सेकंड, तो देखिए कह रहा है निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में लाइफ को 4372 लिखा है और गोल्ड को 7658 लिखा है, तो एल का कोड क्या होगा। दोस्तों एल का कोड क्या होगा तो आप तुरंत बता देंगे, एल का कोड यहाँ पे 4 दिया है तो आप तुरंत 4 आंसर लगा देते, लेकिन नहीं भैया, यहाँ पे एल का कोड 5 दिया है, यहाँ पर 4 दिया और यहाँ पे 5 दिया, आप कैसे कंफर्म करोगे कौन सा है। तो देखिएगा जब ऐसा प्रश्न आपको मिले तो हम क्या करते हैं, इनको काट लेते हैं, तो हम इसमें लाइफ में देखते हैं और यहाँ गोल्ड में देखते हैं, तो देखिए कौन कौन सा कॉमन है उसी को काट लेंगे। तो आप कहेंगे यहाँ पे एल ही तो कॉमन दिख रहा है, इस एल को काट देंगे और यहाँ इस एल को काट देंगे। अब यहाँ पे संख्या में कॉमन देखेंगे तो कौन कौन सा मिल रहा है, तो कहेंगे यहाँ पे 7 मिल रहा है और 7 मिल रहा है, और हमसे पूछा गया था एल के बारे में और हमने एल का ही काटा, तो एल का क्या काटा, 7 काटा, यानी कि 7 हो जाएगा, एल का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक पंक्ति 5 लोग है, यानी कि एक पंक्ति में 5 लोग है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पूर्व की सम्मुख, यानी पूर्व की सम्मुख करके बैठे हैं, एक्स वी के बगल में बैठा है, डब्ल्यू वाई के बाएं बैठा है, जेड केंद्रक पर है लेकिन एक्स के दाएं बैठा है, तो बताइए दाएं छोर पर कौन आएगा, बताइएगा। यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, जैसे कि कह रहा है एक्स जो है ये वाला, सॉरी जेड, यहाँ पे देखिए जो जेड है वो दोस्तों केंद्रक पर है, यानी कि जेड जो है केंद्रक पर है, यानी कि जेड को हम क्या करेंगे दोस्तों बीच में रख लेते हैं। जेड को जब हम बीच में रख लेंगे, फिर कह रहा है जेड केंद्रक पर है लेकिन एक्स के दाएं बैठा है। जब एक्स के दाएं बैठा है तो यानी कि एक्स मतलब जब केंद्रक के ऊपर है तो मतलब इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, तो मतलब इसका दाएं कहाँ हो जाएगा, दाएं कहाँ हो जाएगा, दाएं बैठा है कि बाएं बैठा है, क्या है, लेकिन एक्स के दाएं है, एक्स के दाएं क्या है, जेड है, तो एक्स के दाएं तो एक्स ऊपर आ जाएगा, ठीक है, एक्स ऊपर आ जाएगा। फिर कह रहा है, अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है एक्स वी के बगल में है, जो एक्स है वो बी के बगल में, तो यानी कि एक्स तो यहाँ पे रख दिया बी के बगल में, तो बी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, बी ऊपर आ जाएगा। अब कह रहा है डब्ल्यू वाई के दाएं है, जो डब्ल्यू है वो वाई के दाएं है, तो हम वाई को अगर नीचे कर देते हैं, यहाँ पे हम वाई को नीचे कर देते हैं, डब्ल्यू वाई के दाएं यानी कि ऊपर चला जाएगा डब्ल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है दाएं छोर पर कौन बैठा है। अब दाएं छोर पर तो कहेंगे दाएं तो हमारा नीचे हो जाएगा, जब इस तरफ मुंह है तो दाएं नीचे हो जाएगा और बाएं दोस्तों ऊपर हो जाएगा, ये चीज सही है। तो हमसे पूछा क्या गया है, दाएं छोर का पूछा गया है, तो दाएं छोर पे क्या आ रहा है दोस्तों, वाई आ रहा है। तो आपका बाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। दोस्तों संबंधित शब्द का चयन करें। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि थाईलैंड का संबंध किससे दिया है दोस्तों, बैंकॉक से दिया है, तो दोस्तों तुर्की का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा थाईलैंड, यहाँ पे बैंकॉक क्या है, ये बैंकॉक है, ये दोस्तों थाईलैंड की राजधानी है। तो तुर्की की राजधानी क्या हो जाती है, तुरंत कह देंगे दोस्तों, तुर्की की राजधानी क्या हो जाती है, अंकारा हो जाती है। सभी को पता होगा, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुर्की की क्या हो जाती है, अंकारा हो जाती है। ठीक है, नैरोबी किसकी राजधानी बताइएगा, नैरोबी किसकी है बताइएगा, बताइए क्या केन्या की है, बताइएगा। ठीक है, आप राजधानी बताइएगा, मास्को किसकी है, मकाऊ किसकी है, कौन किस किस को पता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा। दोस्तों 5वें स्थान पर आएगा, सबसे पहले ये देखिएगा 5वें स्थान पर आएगा, कौन सा आएगा। तो दोस्तों हम इनको क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या है, शब्दकोश के क्रमानुसार, यानी क्रमानुसार, तो इनको दोस्तों क्रमानुसार पहले रख लेते हैं। जैसे WRA 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 ये सब में कॉमन दिया है, तो इनको तो हमने काट लिया। ठीक है, WRA तक हमने इनको कॉमन दिया तो हमने काट लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा P दिया है, S दिया है और C दिया है, इधर T दिया है और N दिया है। तो यहाँ पे बताइएगा इनमें से सबसे पहले लेटर कौन सा आ जाएगा। तो कहेंगे सबसे पहले C वाला आ रहा है, यानी कि ये C आ रहा है ना, तो C आ रहा है, 5 नंबर वाला आ रहा है, तो इसको काट दो, यानी कि हम यहाँ पे 5 नंबर वाला लेते हैं। ठीक है, इसको तो खत्म कर दो, अब इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये इसको काट दो, इस तरीके से काट दो। ठीक है, आप देखते हैं आप कौन सा बचा, आप कहेंगे P बचा है और S बचा है, इधर T बचा है और N बचा है। तो बताइएगा इनमें से सबसे पहले कौन सा आ जाएगा। तो कहेंगे सबसे पहले इनमें से कौन सा आ रहा है, कहेंगे N वाला आ रहा है। N भैया कितने पर आता है, 14 नंबर पे आता है। ठीक है, T 20 पर आता है, P 16 पर, S 19 पर, यानी कि N वाला आ रहा है, 4 नंबर वाला आ रहा है। तो इसे भी हटा दो और यहाँ पर दोस्तों 4 ले लो। ठीक है, अब क्या बचा दोस्तों, अब क्या बचा, अब यहाँ पे बचा है दोस्तों P बचा है यहाँ पे, और S बचा है और इधर T बचा है। तो इनमें से बताइएगा सबसे पहले कौन सा आ जाएगा। तो आप कहेंगे सबसे पहले इनमें से P आ जाएगा। P कितने पर आता है दोस्तों, 16 पर आता है ना। तो P यानी कि 1 नंबर वाला आ जाएगा, यहाँ पे 1 नंबर वाले को ले लेंगे। अब उसके बाद कौन सा आता है, कहेंगे T तो 20 पर आता है, ये S 19 पर आता है, तो S वाले को यानी कि 3 नंबर वाले को ले लेंगे, 3 नंबर वाले को ले लेंगे। अब बचता है लास्ट में 2 नंबर वाला, इस 2 नंबर वाले को ले लेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा है 5वें स्थान पर कौन सा आएगा। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर क्या आया, 2 वाला आया, और 2 नंबर पे क्या दिया है दोस्तों, व्रत दिया है। क्या दिया है, व्रत दिया। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या आएगा, व्रत आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प आकृति आएगी, बताइएगा। दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प आकृति आएगी, यहाँ पे देखिएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ये जो इसको पकड़ लिया, इसको आप बिंदु को पकड़ लीजिए। ये बिंदु क्या हुआ है दोस्तों, पहले इधर आ गया, फिर दोस्तों इधर आ गया, उसके बाद दोस्तों इधर पहुंच गया। तो अब कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। जब इधर आ जाएगा तो मतलब सेम ऐसी आकृति बन जाएगी, सेम उसी डायरेक्शन में घूम के पहुंच गया ना, तो ऐसी आकृति बन जाएगी, ए जैसी, ये ऐसी आकृति बन जाएगी। तो देखिएगा ऐसी कहाँ दिख रही है, इस प्रकार से आकृति कहाँ दिख रही है बताइएगा। तो आप कहेंगे ये जो दिख रहा है ना, ये दोस्तों यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी को हटा दो, और ये वाला होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी जो ये डंडी दिख रही है अलग है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर इसमें दोस्तों नीचे वाली लाइन नहीं लगी है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट तो होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, बताइएगा। दी गई आकृति विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। जब प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करना है तो आप देखिएगा सबसे पहले तो आपको दोस्तों ये वाली लाइन कंप्लीट मिलनी चाहिए।
क्या ये वाली लाइन कंप्लीट मिलनी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे ये लाइन दी है, ये दोस्तों तिरछी दी है, यहाँ पे तिरछी दी ऑप्शन में देखिए, तो इसे हटा दो। और यहाँ पर दोस्तों उल्टा दे दिया गया, ये इधर दे दिया गया और ये इधर दे दिया गया, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये भी खत्म करो। यहाँ पर ये दिया है लेकिन ये भी लाइन तिरछी है, तिरछी, और दोस्तों ये बहुत बड़ा दे दिया है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बचता है। देखिएगा ये भी पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और ये भी यहाँ पे बन रहा है, यानी कि जब यहाँ बनना है तो ये वाला यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो बन रहा है उसे दोस्तों हम यहाँ पे बना देंगे, तो ये वाला बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइएगा। कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आपको त्रिभुज तो काउंट करना ही आता होगा, जैसे कि इसमें डबल त्रिभुज है, जैसे कि 1 2 3 4 डबल है, इनको 8 कर लेंगे, 2 गुना करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, ये वाला ये, तो इसमें कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, तो कितने मिल गए, 6 इधर मिल गए, तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 14 हो जाएंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि दर्पण को एक्स वाई पर रखा जाए तो आकृति का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बताइएगा। अगर इसको ये एक्स वाई जो दिया है इसको दोस्तों हम रख देते हैं, इस तरफ रख देते हैं, तो यह दोस्तों दर्पण किस प्रकार से बनेगा, बताइएगा। दर्पण किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले तो ये वाली जो डंडी है इसको हम नीचे रख लेते हैं, जैसे कि ये वाली डंडी को हम रखेंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये देखिएगा, ये वाली डंडी को हम यहाँ पर रखेंगे, तो इसमें तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो सेम बनेगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा ये वाली जो ये डंडी है, ये वाली डंडी है, ये डंडी घूम जाएगी, तो ये डंडी कैसे बन जाएगी, इस प्रकार से बन जाएगी, इधर बन जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगी। जब इस प्रकार से बन जाएगी तो देखिएगा ये डंडी यहाँ पे ऊपर की तरफ दी गई है, तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी ऊपर की तरफ दी गई है, तो दोस्तों ये भी खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बचते हैं 2। अब जब 2 बचते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये जो एन दिया है, ये एन कैसा बन जाएगा दोस्तों, उल्टा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एन दोस्तों उल्टा बन जाएगा, यानी कि इस प्रकार से बन जाएगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा दोस्तों, ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा एन बिल्कुल सीधा दिया हुआ है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया।